हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करने वाले एन्युटी का सेकंड पार्ट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एन्युटी के कुछ पास्ट सम कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे के सम्स देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹63,000 पर एनम फॉर 4 years at 14% per annum compounded annually, given 1.14 raised to -4 is equals to 0.5921। क्या फाइंड करने बोला है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने बोला है। कल के लेक्चर में हमने प्रेजेंट वर्ड का फॉर्मूला देखा था। पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? तो फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फाइंड करना है। क्या दिया है? सी दिया है। कितना पैसा उसने डिपॉजिट करने के बाद किया है? तो 63,000। तो यहाँ पे 63,000। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कितने साल के लिए? तो n इक्वल्स टू 4 years दिया है। कितना परसेंट दिया है? 14% दिया है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न i इज इक्वल्स टू 0.14। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया। अब मुझे फाइंड क्या करना है? तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। स्टार्ट करते सॉल्यूशन, देखते कैसे लिखा जाएगा इसका सॉल्यूशन। पहले तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। जो आपका अमाउंट का फॉर्मूला था वही खाली रिवर्स में चले जाता है। सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस आई 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, ये आपका फॉर्मूला है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। सी मालूम है? हाँ सर 63,000। आई मालूम है? हाँ सर 14%। तो 14 अपॉन 100, जैसे मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस 0.14 रेज टू माइनस 4। आगे 100 ऊपर आ जाएगा। 6300 इंटू 100 अपॉन 14 ब्रैकेट 1 माइनस 1.14 रेज टू माइनस 4। कैंसलेशन होता है तो कैंसलेशन करेंगे, आराम से, कोई घाई नहीं है। इंटू 100 अपॉन 14, यहाँ पे आ जाते हैं 1 माइनस 1.14 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, देख सकते हो। इट इज 0.5921। 1 माइनस 0.5921 ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखते इसमें से इसको माइनस करते, रफ वर्क बना देता हूँ। 1 पॉइंट कितने जीरो है? 4, तो 0 0 0 0 माइनस 0.5921। ये 0, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 10। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4.0। देयरफॉर अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो 2 7 14 हो जाएगा। 2 5 10 0, 7 1 7 9 63 0 0 0 3 0 और एक 4 0। ये हो जाएगा 45, 9 5 45 और 4 0 आ जाएगा, बराबर है। इनटू यहाँ पे आपने ऑलरेडी माइनस किया है 0.4079। अब कितने जीरो है? 4 जीरो। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, तो पॉइंट तो निकल जाएगा। 45 इंटू 4079। अब मल्टीप्लीकेशन का कमाल है, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आप 4 इंटू 45 है, 5 9 ज़ा 45 इंटू 4079 कर सकते हो। एक बार 9 से, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 8 हो जाएगा। 9 7 ज़ा 63, 64 65 66 67 68 69 70 71। 7 कैरी अप 0 तो 7, 9 4 ज़ा 36 इंटू 5 करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी अप, 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 33, 3 कैरी अप, 15 प्लस 3 18। तो मेरा आंसर है कितना है टोटल? मेरा आंसर तो 1,83,555। ये मेरा क्या है? तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में डिमांड किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है।
Question number 7. A lady plans to save for her daughter marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. What should be she invest every year if she gets an interest of 10% compounded annually given 1.14 raised 1.1:4 इज इक्वल टू 1.4641। अब यहाँ पे एक लेडी है, उसने सोचा कि बेटी की शादी के लिए उसको कम से कम 4,64,100 रुपीज़ जमा करना है। कितने साल में? 4 साल में। मतलब ये 4,64,100 जो दिया है, ये मैं बोल सकता हूँ मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, हाँ या नहीं? तो क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया गया है। आगे बोला है कि उसने 4 साल में प्लान किया कि इतना पैसा जमा होगा, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कितना डिपॉजिट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में मुझे सी फाइंड करना है। ए दिया है, कितना दिया है? 4,64,100। 4,64,100। फिर कितने साल में डिपॉजिट किया है उसने? 4 साल के लिए। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। 10% को मैं लिख भी सकता हूँ एज आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू 0.1। मुझे फाइंड करना है सी। अब यहाँ पे इमीडिएट ड्यू ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मैंने बाय डिफॉल्ट आपको बताया क्या होगा, एन्युटी इमीडिएट होगा। ठीक है, पहले तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। सेम फॉर्मूला ये रिवर्स में ये सीधा हो जाता है। अब आपके पास सारे वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4,64,100 इज इक्वल टू सी पता नहीं, आई आपको मालूम है कितना है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 में ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पे 0.1 ही कर रहा हूँ। 10/100 कर सकते हो बट मैं 0.1 ही लिख रहा हूँ। 1 प्लस 0.1 रेज टू n 4 माइनस 1। अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4,64,100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू सी 1.1 रेज टू 4 माइनस 1। अब पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो कम हो जाएगा। 4,64 था तो अभी ये 46,100, देखो एक जीरो कम तो 1 निकल गया, तो यहाँ पे 46,410 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.4641 माइनस 1 करना है। देख सकते हो 1.1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.4641। सी ब्रैकेट अब माइनस होगा तो 0.4641 हो जाएगा इज इक्वल टू 46410। यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 46410 अपॉन 0.4641। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों नंबर सेम है बट ये पॉइंट में है तो इसका पॉइंट हटा देता हूँ। तो 46410 इंटू कितना डिजिट है? 4, तो 4 जीरो डाल दो अपॉन 4641। 1 जा और एक जीरो इसके पास पहले से, तो C इज इक्वल टू 1 जीरो और ये 4 जीरो, मतलब उसको कम से कम कितना पैसा डिपॉजिट करना है? लाख रुपया डिपॉजिट करना है 4 साल के लिए। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख रुपया जमा हो जाएगा और इंटरेस्ट उसके ऊपर उसको 10% के हिसाब से मिलेगा, तो 4 साल में उसका अमाउंट हो जाएगा 4,64,100। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150। पिछला सम जैसा ही है, एक मॉम थी जिसको अपनी बेटी की शादी के लिए इतना पैसा जमा करना था। यहाँ पे एक आदमी है जिसको 6,96,150 रुपीज़ जमा करना है 4 साल में एट अ टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स he decided to invest a fixed amount at end of every year। word use कर दिया end of every year, मतलब annuity immediate हो गया। in a bank that offers him an interest of 10% per annum compounded annually, what amount should he invest every year? even 1.1 raised to 4 is equals to 1.464। पिछले सम जैसा ही है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है? यहाँ पे भी सी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 6,96,150 इसको जमा करना है। कितने साल में सर? 4 साल में। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10% मिलने वाला, जिसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.1।
और एक चीज दिया है 1.1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.4641। क्लियर है। स्टार्ट करते, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं सी का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में। तो सर सी नहीं दिया, ये दिया 6,96,150। सी नहीं दिया है। आई का वैल्यू आप 0.1 पिछले सम जैसा ही 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1, सेम चीज़ होने वाला है। यहाँ पे आएगा 69615, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एक जीरो कम कर दिया। सी 1.4641, ये भी डायरेक्टली लिखा माइनस 1.1, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 69615 इक्वल्स टू सी। यहाँ पे आंसर आएगा 0.4641। अब इसको ये बाजू डिवाइड करना है, c इज इक्वल्स टू 69615 डिवाइडेड बाय 0.4641। वापस से पॉइंट हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको c का अमाउंट आएगा 1,50,000 डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह से आपने c का वैल्यू यानी मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन्युटी इमीडिएट at rupees 20,000 per year amounted to 2,60,000 in 3 years। यहाँ पे रेट फाइंड करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी दिया है और सी भी दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, सम कैसे है तो इजी बट थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ये सब। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 2,60,000, फिर सी दिया है 20,000। क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट दिया है 2,60,000, फिर सी दिया है 20,000। क्या बात है। फिर रेट, सर यही तो फाइंड करना है, कितने साल में, 3 साल में। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं सर अपने को इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब सवाल ये है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा अमाउंट, इमीडिएट वाला। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। चलो ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है, अमाउंट दिया है 2,60,000 इक्वल्स टू 20,000 अपॉन आई। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते आगे क्या है, आगे का वैल्यू चेक करते। ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1 हो गया। ये समझा क्या आपको, इधर डिवाइड, इसको आप यहाँ पे, सॉरी इधर ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे। 2,60,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई ब्रैकेट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस आई क्यूब। आई होप आपको फॉर्मूला याद है ये। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से भी 4 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा हो गया, तो यहाँ पे आ गया 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन आई ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते, 1 प्लस 3 आई स्क्वायर, 3 1 जा 3 प्लस 3i प्लस आई क्यूब माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई ब्रैकेट। अब मेरे पास बचा 3i प्लस, सॉरी 3i स्क्वायर प्लस 3i प्लस आई क्यूब बच गया। अब i से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3i स्क्वायर अपॉन आई प्लस 3i अपॉन आई प्लस आई क्यूब अपॉन आई, ये इधर आ गया ना अंदर, इक्वल्स टू 13 हो गया।
अब यहाँ पे आई और ये एक आई कैंसिल, ये आई और ये आई कैंसिल, यहाँ से और यहाँ से एक आई कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब मेरे पास क्या बच गया है ज़रा चेक करता हूँ। अब मेरे पास बच गया 13 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3 प्लस आई स्क्वेयर। आई जस्ट इतना आपको समझ में आया। देखो यहाँ पे आई स्क्वेयर था, एक आई, तो एक आई बच गया, आई यहाँ पे कैंसिल, आई क्यूब था, आई स्क्वेयर हो गया। अब ये बाजू ले लेते, 13 माइनस 3 बराबर है इज इक्वल टू 3i प्लस आई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 3i प्लस आई स्क्वेयर। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आई स्क्वेयर प्लस 3i माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म तो आपको याद होगा, 10 को स्प्लिट करो और 3 लेके आ जाओ, 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 जाएगा तो 10 भी आएगा, सॉरी 3 भी आएगा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ आई स्क्वेयर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट किया, इसका मल्टीपल, और ये आंसर आना चाहिए। फिर इधर जोड़ी बना दो, ये 10 स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जोड़ी बनाया तो i हो गया कॉमन, तो i प्लस 5 सेम ब्रैकेट i प्लस 5 ये लिख देना है। i को इसके पास लेके जाना है, क्या है इसके पास -2i, जिसमें से i तो मैंने लिख दिया है इक्वल्स टू 0 है, i माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और i प्लस 5 इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 2 एंड i इज इक्वल्स टू -5। अब ये तो हो ही नहीं सकता है सर, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 2%। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। आई मिला है, आर में कन्वर्ट करना है तो आप वैसा कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, आई सॉरी रेट इज इक्वल्स टू, आई का फॉर्मूला है आर अपॉन 100, आपको याद होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू 100, आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, रेट इज इक्वल्स टू 200% हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ years फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 is paid at the end of every year if the accumulated amount work out for 1655 when an interest is compounded annually at a rate of 10% per annum। कुछ नहीं, क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछा जा रहा है, एक ही कंसेप्ट है जिसको बार बार हम लोग घुमा रहे हैं। सम नंबर 10, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1655। सी दिया है क्या? हाँ सर, आपको सी भी दिया है। कितना दिया है? तो क्वेश्चन में फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500, तो एन्युटी कितना है यहाँ पे? 500 है। उसके बाद दिया है पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज 1655, 10%, n is equals to 10%, therefore I is equals to 0.1। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है n। चलो स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे? तो फॉर्मूला विल बी एन्युटी इमीडिएट का। सर क्यों? क्वेश्चन में दिया है एट द एंड 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 कर दिया। अब देखते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, अमाउंट 1655 C अपॉन 0.1, और सर C भी दिया है, यस वेरी गुड, 500 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 अपॉन 100, 1 प्लस 0.1 रेज टू n माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला। अब इसको ऊपर ले लेता हूँ, 1655 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 100 अपॉन 10, 1.1 रेज टू n माइनस 1, कैंसिल कर सकता हूँ, फिर इसको डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 1655 अपॉन 500 इंटू 10, ये तो कैंसिल हो चुका है इसके साथ, इज इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। 5 1 ज़ा 0 0, 5 3 ज़ा 15, बैलेंस 1, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और कुछ आएगा क्या? नहीं। कितना है सर? 3 0 है, तो मैं लिखता हूँ 0.331, 3 0 मतलब 3 0 डाल दिया, इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n माइनस 1, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.331 प्लस 1 इक्वल्स टू 1.1
रेज टू एन। अब इधर प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1.331 इक्वल्स टू 1.1 रेज टू एन। अब ये 1.331 अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये किसी का तो क्यूब रूट है, वो है 11 का। 11 का क्यूब क्या आएगा, तो 11 का क्यूब है 1.331। अब मैं 11 की जगह पे यहाँ पे तो पॉइंट है 3 डिजिट का, तो मैं लिखता हूँ 1.1 का क्यूब क्या आएगा, इज इक्वल टू 1.1 रेज टू एन। अब दोनों बेस सेम है तो पावर सेम, एन का वैल्यू 3 ईयर्स हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ₹1000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annuity। क्लियर वर्ड यूज किया है, एन्युटी ड्यू फाइंड करना है। ये सब इमीडिएट था, अब एन्युटी ड्यू वाला सम आ गया है। चलो देखते हैं कैसे ये सम सॉल्व होगा। पहले तो अपन इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सम नंबर 11, ए कितना दिया है सर, फाइंड करना है। सी कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया 1000 रुपए पर एनम। कितने साल के लिए बोला है, तो यहाँ पे बोला है 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स। कितना परसेंट बोला है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है 10%, तो I इज इक्वल्स टू 0.1 हो गया। ज़्यादा दिल पे लेना नहीं है, एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्लियर है, तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, सेम फॉर्मूला है, खाली ऐड हो जाता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। फॉर्मूला वही है, सिर्फ इसके अंदर क्या आपको ऐड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस आई सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड होता है फॉर्मूले के अंदर। अब चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कैसा आंसर आएगा। तो सी मालूम है क्या, हाँ सर 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 अपॉन 10 अपॉन 100। आई जस्ट होप ये समझे आपको क्या किया है मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते क्या दिया है। यहाँ पे 1 प्लस 0.1 रेज टू 3 माइनस 1 कर दिया। अब ये बंदा ऊपर चले जाएगा तो 1000 तो था ही इसके पास, इंटू 100 इंटू 1.1 अपॉन 10। यहाँ पे 1.1 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, एक एक जीरो इसका कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास आया 1000 इंटू 11, 10 से इसका पॉइंट निकाल दिया, इज सॉरी ब्रैकेट 1.331 अभी जो किया था 1.331 11 का क्यूब है, माइनस 1 कर दिया। तो अब आपके पास आया 11 और 3 जीरो, 11 और 3 जीरो इंटू 0 पॉइंट माइनस करना है 0.331। अब 3 डिजिट है तो 11 इंटू 331 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते देखते क्या आंसर आएगा, रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ 331 इंटू 11 करना है, 1 जा 3 जा 3 जा 0, 1 जा 3 जा 3 जा, तो ये 1 ये 4 ये 6 और ये 3, therefore 3641 आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। कैलकुलेशन अगर चेक करना है, 1000 रुपये आप डिपॉजिट करने वाले हो 3 साल के लिए, तो 3000 तो होगा। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्ट से मिलने वाला है क्योंकि ये ड्यू वाला है, इसलिए 3641 आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू है आफ्टर 3 इयर्स। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।